तो अज आप हुण गल करन जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स पार्ट नंबर 14। हुण इहदे विच बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू persons are holding a rope of negligible weight tightly at its ends so that it is horizontal। तो आ एक रोप है, तो टाइटली पकड़ी हुई है, स्ट्रैचड है, ए एंड बी पॉइंट्स ते फिक्सड है। नाउ ए 15 kg वेट इज अटैच्ड टू द रोप एट द मिड पॉइंट। हुण जिद्दां ही तुसीं इस रस्सी दे उपर एक सेंटर ते वेट अटैच किया बेटा, तो ये जिहड़ी रोप है तुहाडी वेट अटैच करन ते इन्हें किदां दी हो जाना बेटा, पहला इदां सी होरिजोंटल, वेट अटैच करन ते इन्हें इदां दी हो जाना। ठीक है ना, तो वेट अटैच करन ते तो W जो है वो mg के बराबर है, m 15 kg है और g की वैल्यू हुण होया कि बेटा देखो ध्यान दिओ, हुण ये सिस्टम इक्विलिब्रीयम च है, ये सिस्टम इक्विलिब्रीयम च है बेटा, ध्यान दिओ हुण जरा गल नूं समझो। हुण अगर सिस्टम इक्विलिब्रीयम च है ना, तो सिस्टम दे दा हर पार्ट हर हिस्सा इक्विलिब्रीयम च है। हुण आ जिहड़ा वेट है ये इक्विलिब्रीयम च है, इस वेट ते दो फोर्सिस लग रही हैं, एक उहदा अपना वेट ग्रैविटी, दूजी टेंशन। ठीक है, आ टेंशन आ गई, इनू आपां T1 कर लिया। दूसरा आ पॉइंट जिहड़ा मैं डॉट लगाई है, ये स्ट्रिंग दे उपर पॉइंट है। हुण इत्थे तीन टेंशनस है पुत, एक इधर नूं, एक इधर नूं, एक इधर नूं। हुण आ वाला जिहड़ा एरो है ये तो T1 ही है पुत, और आ दोनों एरोज ये T दे बराबर कर लिया आपां ना, और ये दोनों सेम क्यों रखे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों साइड्स तो सेम है। हुण आ एंगल थीटा और आ भी एंगल थीटा वा। हुण बेटा क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रीयम च है, इसका मतलब आ जिहड़ा वेट है ये दो फोर्सिस जिहड़ियां लग रही हैं, जिन्नी फोर्स उपर नूं उन्नी नीचे नूं, तो T1 की वैल्यू आ गई। हुण दोबारा देखो, हुण आ जिहड़ा पॉइंट है रस्सी दे उपर ये भी इक्विलिब्रीयम च, इहदे ते तीन फोर्सिस लग रही हैं। हुण आपां आ मैं लाइन ड्रॉ करती और एक लाइन आ ड्रॉ करती, ये होरिजोंटल करती, ये वर्टिकल। सो आ एंगल थीटा, तो आ जिहड़ी टेंशन है इहदा इधर नूं कंपोनेंट T cos थीटा, T cos थीटा, और उपर नूं इहदा भी T sin थीटा, इहदा भी T sin थीटा, 2T sin थीटा। हुण पुत्र आ जिहड़ा पॉइंट है, दिस पॉइंट क्योंकि इक्विलिब्रीयम च है, इस करके जिन्नी फोर्स उपर नूं उन्नी थल्ले नूं, जिन्नी लैफ्ट नूं उन्नी राइट नूं, लैफ्ट राइट बराबर है, उपर नीचे वाली 2T sin थीटा इज इक्वल टू T1, पर T1 तो W के बराबर है, सो T इज इक्वल टू W बाय 2 sin थीटा। एक तो गल कि ये जिहड़ी वायर है, जिहड़ी इनिशियली होरिजोंटल सी पुत, इहदे सेंटर ते वेट लटकान दे नाल इस वायर च कितनी टेंशन पैदा हो गई है, W बाय 2 sin थीटा। हुण क्योंकि गल नूं सुनो आराम नाल, क्योंकि जिहड़ा थीटा वा डायग्राम दे अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो लैस दैन 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू लैस दैन 1 है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू लैस दैन 1 है। दूजी गल बेटा, हुण वो चाहता वा कि वेट लटके हुए दे दौरान ही ये वायर दोबारा होरिजोंटल हो जाए, मतलब वेट लटक रहा वा, ते अगर आप इस वायर नूं दोबारा होरिजोंटल करना चाहते हैं, तो यह मतलब असी थीटा नूं जीरो करना चाहते हैं। तो जदों तुसी थीटा जीरो करोगे पुत, साइन जीरो जीरो होने करके W बाय जीरो इनफिनिटी, तो कितनी टेंशन चाहिए है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। सो यदा मतलब अगर साडे कोल एक होरिजोंटल रोप है
उस होरिजोंटल रोप के सेंटर ते कोई भी वेट लटक रहा, जिन्ना मर्जी होवे, 150 न्यूटन जरूरी नहीं, जिन्ना मर्जी होवे, थोड़ा होवे ज़्यादा होवे, तो वो जिहड़ी वायर है वो होरिजोंटल नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? क्योंकि वेट की प्रेजेंस च उन्होंने होरिजोंटल रखने लई जिहड़ी उस वायर के अंदर टेंशन चाहिए है वो इनफाइनाइट चाहिए है, जिहड़ी कि पॉसीबल नहीं होनी। सो इत्थे इनफाइनाइट टेंशन की जरूरत है। क्लीयर बेटा? अच्छा, फिर बेटा देखो पहला आप फोर्थ स्टेटमेंट ते आने आ पुत्र। फोर्थ स्टेटमेंट दे विच तुहानू गिवन है एक वायर, पर इस बार देखो उन्हें की गया, ये रॉड है जिसकी लेंथ एल है, मास एम है, इज एक्टेड ऑन बाय टू अनईक्वल फोर्सेस F1 एंड F2 लेस देन F1 है। तो F2 इस तरफ लग रही है बेटा, F1 इस तरफ लग रही है, इसका मास m है, लेंथ l है। तो क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2 है, F2 लेस देन F1 है ना, हुण ये दोनों फोर्सेस करके नेट फोर्स किस तरफ होनी है? लार्जर की तरफ। तो आ हो गई एक्सेलरेशन कितनी? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इस सिस्टम की एक्सेलरेशन आप नेट फोर्स ओवर मास तो निकाल ली। हुण आप निकालना की है? टेंशन इन द रॉड एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द एंड ए। एंड ए केड़ा वा पुत? जिथे F1 लग रही, एंड बी बी है। तो इस एंड तो y डिस्टेंस से टेंशन निकालनी है ना, टी टेंशन। हुण गल नूं समझो पुत, हुण आ जिहड़ा तुहाडा तुसीं की करना, तुहानूं दस्सिया होया कि रोप है या रॉड है, इनू आपां इन्ने हिस्से दा मास m मान लिया। हुण इस हिस्से की लेंथ y है, तो आपां यूनिटरी मैथड की अगर टोटल लेंथ l सी तो मास सी m, तो अगर लेंथ y है तो मास हो जाना m इज इक्वल टू m बाय l इंटू वाई। तो m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टोटल मास टोटल लेंथ कढ़ ली है ना। हुण पुत्र दोबारा देखो, हुण आ जिहड़ा पोर्शन है ना आ वाला AC, ये एक पासे फोर्स F1 है, दूजे पासे टेंशन आनी पुत, तो यदा मास m है, और एक्सलरेशन इस वायर दे हर पोर्शन की, टोटल वायर की भी ते हर पोर्शन की एक्सलरेशन सेम ही रहनी है पुत, उहदे च नहीं फर्क हुंदा। तो हुण इहदे ते नैट फोर्स कितनी लग रही है? MA, मास इंटू एक्सलरेशन। किहदे करके? F1 इनू प्लस लेना क्योंकि ये एक्सलरेशन वाली डायरैक्शन च है, माइनस। तो इत्थों आपां T बन जाना F1, तो M की वैल्यू जिहड़ी है और A की वैल्यू है ना, इत्थों सॉल्व कर लो इन सारे। F1 इकट्ठे कर देने, F2 अलग करके वह आंसर प्रॉपर निकाल लेना तुसी। तो ये बेटा क्वेश्चन आ गया साडा फोर्थ। हुण देखो, हुण क्वेश्चन नंबर 5 देख लो पहला। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ਉਹਦੇ accordingly two blocks of masses 2.9 kg and 1.9 kg are suspended from a rigid support S by two inextensible wires each of length 1 meter। आ एक वायर है, आ एक बॉक्स है, फिर वायर है, फिर बॉक्स है, और अपर वायर हैज़ नेगलीजिबल मास। आ जी वायर है ये मासलैस है, बट जो लोअर वायर है यदा मास है 0.2 kg, मतलब इस वायर का मास है पुत पर मीटर, और क्योंकि लेंथ दोनों की 1 मीटर ईच है तो यदा मास
0.2 kg हो गया। अच्छा, होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, तो आ है 2.9 kg और आ है 1.9 kg बेटा। द होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स एंड सपोर्ट हैव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू गिवन है। द टेंशन एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द लोअर एंड अपर वायर्स आर रिस्पैक्टिवली। हुण गल नूं सुनो पुत्त, हुण आपां टेंशनस कित्थे कड्ढणीआं वा? अपर और लोअर वायर दे सेंटर ते। हुण गल नूं सुनो, तुसीं काम नूं सौखा करन लई पता की करना है? हुण जदों आपां इत्थे टेंशन कड्ढणी है एट पॉइंट ए, ये सेंटर है। हुण तुसीं की करना हुंदा, जिथे टेंशन कड्ढणी है ना, सिस्टम नूं उस पॉइंट तो दो हिस्सियां च वंड लेना। हुण आ जिहड़ा ए पॉइंट है पुत्त, इहदे तो उपर मासलैस है सारा, और ए तो नीचे आ तो मासलैस है, पर इहदा मास 2.9 है, इहदा मास 1.9 है और इहदा मास 1 है, सॉरी 0.2 है। तो 2.9 1.9 है ना, तो 0.2 कितना हो गया? 5 kg। मीन्स ए पॉइंट तो नीचे टोटल मास 5 kg है पुत। तो उन्होंने तुसी एज ए सिंगल सिस्टम मान लेना पुत, ठीक है? तो एज ए सिंगल सिस्टम 5 kg। तो अपा टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, तो आ है 5g, और क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन t माइनस 5g, तो t इज इक्वल टू एम ए प्लस 5g। तो m जिहड़ा वा दैट इज 5, a 0.2 प्लस 5 इंटू 9.8 है ना, 10 हो गया ना, तो 50 न्यूटन टेंशन आ गई थोड़ी। अच्छा, हुण दूसरी उन्हें कहा टेंशन कित्थे निकालनी है? जिहड़ी लोअर वायर है उहदे मिड पॉइंट ते पुत, इत्थे। हुण इहदे च की करना तुसीं देखो, हुण बी तो नीचे इक्को सिस्टम कर लेना। हुण बी तो नीचे जिहड़ी आ वायर है ना, गल नूं सुनो, इस वायर की लेंथ हाफ मीटर रह गई, तो हाफ मीटर की मास कितना वा? 1 मीटर का मास 0.2 kg है, तो हाफ का 0.1 kg रह गया। तो यदा 0.1 kg, यदा 1.9 कितना रह गया? बी पॉइंट तो नीचे टेंशन कितनी है पुत्र? तो बी पॉइंट तो नीचे टेंशन है ना, तो आपां टेंशन कड्ढनी है टी। तो हुण बी तो नीचे जिहड़ा टोटल मास है इस वायर का भी इहदा भी, वो आपां इकट्ठा ही करता 2 kg। तो 2g टेंशन और एक्सेलरेशन। तो हुण एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2a प्लस 2g, 20 न्यूटन। तो इस तरीके नाल तुसी प्रॉब्लम नूं जिहड़ा ना इकट्ठा कर लेना पुत, है ना। ये बिखरी पई सी प्रॉब्लम, मास हिस्सियां च वंडिया सी, तो तुहानूं दस्सिया होया जिथे भी टेंशन कड्ढनी है ना, जिस पॉइंट ते, हुण जिद्दां इत्थे जिस पॉइंट ते टेंशन कड्ढनी है, तो उस पॉइंट तो ऊपर वाला सिस्टम और नीचे वाले सिस्टम का टोटल मास इकट्ठा कर लो। और जिद्दां जे मान लो ये मोशन लैफ्ट राइट वाल हो रहा हुंदा, फिर जिस पॉइंट ते टेंशन कड्ढनी सी उहदा राइट वाला ते लैफ्ट वाला मास अलग, मतलब इकट्ठा कर लेना ना उस पॉइंट तो, मतलब उन्होंने प्रॉब्लम नूं ज़्यादा हिस्से च रहन ही नहीं देना। तो उहदे नाल तुहाडीआं इक्वेशनस बड़ा ईजीली बन जाणियां पुत। क्लीयर? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। हुण क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, ਜਿਹੜੀ गन ने फोर्स लगाई है वो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है बेटा।
The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, सोचो कि ਜਿਹੜੀ गन है, तो आ बैरल ऑफ द गन है ना, तो आ बुलेट है इनिशियली, तो जदों फायर होया बेटा, तो बुलेट जदों गन चो बाहर आनी है पुत इत्थे तक, तद तक उहदे ते आ वाली फोर्स लग रही है। हुण आ वेरीएबल फोर्स है, ये वेरीएबल फोर्स है। तो हुण इहदा मतलब बुलेट जदों इत्थों इत्थे तक पहुंचेगी, मतलब बैरल दे एक एंड तो दूजे एंड बाहर निकलेगी, उदों तक ये फोर्स लगनी है, और जदों ये बाहर निकलेगी दैन फोर्स जीरो होनी है पुत। ठीक है, सो इहदा मतलब इत्थों एक पहला तो देखिए कि बुलेट, गल नूं ध्यान दिओ भी बुलेट बैरल दे अंदर कितनी देर लई रही, क्यों ये जरूरी है, ताकि सानू पता लग सके कि गन ने बुलेट ते किन्ने टाइम लई फोर्स लगाई। सो उहदे लई की करना, इस इक्वेजन दे विच तुसीं एफ नूं जदों जीरो पुट करोगे तो टाइम आ जाना 600/2 × 10⁵ सेकेंड। तो यह पता लग गया भी इन्ने टाइम लिए फोर्स लगी है ना, वो सानू डायरैक्टली नहीं सी दिता बट इंटरप्रैट कर लिया। हुण बेटा इंपल्स कढ़नी है। हुण क्योंकि जदों भी इंपल्स कढ़नी है साडे दिमाग च 3 फार्मूलाज आते हैं, है तो 2 ही मेनली, एक चेंज इन मोमेंटम वाला ते दूसरा बेटा फोर्स इंटू टाइम वाला। पर फोर्स इंटू टाइम नूं 2 पार्ट च वंड लईदा कि अगर फोर्स कॉन्सटेंट है तो फोर्स इंटू टाइम, पर जे फोर्स वेरीएबल है फिर फोर्स इंटू डी टी करके इंटीग्रेट करना। इत्थे फोर्स वेरीएबल है, तो क्योंकि इत्थे फोर्स वेरीएबल है तो इत्थे इंपल्स किद्दां निकलनी पुत्र, एफ डी टी, 0 तो टी, और टी की वैल्यू कढ़ चुके हैं आपां। हुण एफ की वैल्यू तुहानू 600 तो इनू किद्दां सॉल्व करूंगे, 600 तो इनू सॉल्व करके बाद चों टी की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते। सो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th नूं समझो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसका रिजल्ट भी एज सच याद रखने की कोशिश करो। ए वेरी फ्लैक्सीबल यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, कैपिटल M and length L is suspended vertically so that its lower end just touches the surface of table। मतलब हुण गल नूं समझो भी आ टेबल है पुत, सरफेस ऑफ टेबल है, तो आ एक चेन इदां लटकाई आपां ना। हुण इस चेन की टोटल लेंथ L है, टोटल मास M है, तो मास पर यूनिट लेंथ इन्ना हो गया। हुण ध्यान दिओ, व्हेन द अपर एंड ऑफ द चेन इज रिलीज्ड इट फॉल्स विद ईच लिंक कमिंग टू रेस्ट द इंस्टेंट इट स्ट्राइक्स द टेबल। हुण देखो बेटा, हुण जदों तुसीं इत्थों पकड़ के चेन नूं छड्डिया है ना, तो पहला आ जिहड़ा लिंक है ये टेबल दे नाल टकरा के रुक गया, फिर दूजे वाला, फिर तीजे वाला, एंड हौली हौली मतलब ये चेन इदां इदां नीचे नूं आके टकरा के रुकदी गई। हर लिंक जिहड़ा वा, कड़ी जिहड़ी है वो टेबल दे नाल टकरा के रुकदी गई। हुण गल समझिए, तो आपां की दसना कि अगर सिर्फ टेबल दे उपर पूरी चेन नहीं आई, सिर्फ कितनी चेन आई, वाई, तो अगर ये वाई चेन टेबल ते जिद्दां हुण इहनूं छड्डिया आपां, तो आ वाला पोर्शन टेबल ते आके रुक गया, तो उस पोर्शन ने टेबल ते कितनी फोर्स लगाई बेटा। हुण ये गल नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल
समझो, देखो पहला पॉइंट इच की सोचो कि जदों आपां किसी भी सरफेस ते किसी चीज़ नूं रखते हैं पुत रैसट ते, तां वो ऑबजैक्ट उस होरीजोनटल सरफेस ते जिहड़ी फोर्स लगांदा नॉर्मल रिएक्शन वो वेट दे बराबर हुंदा। ठीक है, प्लस प्लस हुण इहदे च दूसरा काम की हो रहा, हुण देखो हुण जिद्दां ध्यान दिओ पुत, आ जिहड़ी हर हर लिंक है, हर लिंक जिहड़ा वा कड़ी जिहड़ी है, तो एक तो जदों टेबल ते आके टकरा के रुक गई तो एक तो उन्हें अपने वेट के बराबर फोर्स लगानी है टेबल ते, दूजा क्योंकि वो आई टकराई फिर रुकी, तो जदों कड़ी दी उस लिंक दी मोमेंटम चेंज हुई, पहला मोशन च सी टकरान तो पहला ते टकरान तो बाद रेस्ट ते आ गई, इहदा मतलब टेबल ने उस लिंक के उपर किहड़ी फोर्स लगाई जिन्हें उहदी मोमेंटम नूं चेंज किया। तो अगर न्यूटन सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली मोमेंटम के चेंज होने करके कड़ी के उपर टेबल ने फोर्स लगाई, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली टेबल ते भी फोर्स लगी है। सो इसका मतलब टेबल ते दो फोर्सिस लगनियां पुत, एक वेट करके, एक चेंज इन मोमेंटम करके। हुण आपां पहला वेट वाल चलीए। हुण टेबल के उपर जिहड़ी चेन आके रैसट ते पई है ਉਹਦੀ अगर लेंथ L हुंदी पूरी लेंथ तो पूरा वेट होना सी mg, पर हुण इत्थे लेंथ पूरी नहीं ना है, टेबल ते सिर्फ y लेंथ आके टिकी है, तो इस करके हुण y लेंथ का वेट किदां कड्डांगे, तो अगर y लेंथ का मास m है तो m बाय वाई इज इक्वल टू m बाय l, तो m की वैल्यू, तो वेट कितना आ गया, ये तो हो गया पहला पार्ट। हुण दूजा पार्ट किहड़ा कड्ढना पुत, चेंज इन मोमेंटम करके फोर्स। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हुण देखो चेंज इन मोमेंटम किदां निकलनी है पुत, पहला तो देखिए कि टकरान तो पहली वेलोसिटी कितनी है। हुण ध्यान दिओ जिहड़ा हर हर लिंक है, हर लिंक है वो टेबल तो बराबर हाइट ते नहीं है, इक्को हाइट ते नहीं है। जिद्दां आह वाला लिंक तो टेबल नाल ही है, आ थोड़ा उच्चा, ये होर उच्चा, ये होर उच्चा, होर इहदा मतलब अलग अलग लिंक जिहड़े आ अलग अलग हाइट ते है। सो हुण सानू पता जदों कोई भी बॉडी पर्टिकुलर हाइट तो आके नीचे गिरदी है तो उहदी वेलोसिटी v कितनी हुंदी है, √2gh, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो हुण आ फार्मूला वा। हुण अगर बेटा क्योंकि सानू पता ये जिन्ने भी आ लिंक्स है इन्हां दी हाइट टेबल तो सेम नहीं है, तो आपां की करते हैं, आपां एक लिंक मान लिया वाला छोटा जिहा, देखण नूं थोड़ा वड्डा लगदा, आ लिंक है। हुण अगर आ लिंक है इनू आपां इदां भी ले जा सकते हैं, इत्थे कर लो पुत, आ लो। हुण आ जिहड़ा लिंक है दिस वन, ये इस वक्त कितनी ऊंचाई ते है, y। इहदा मतलब अगर आ लिंक टेबल ते आके टकराएगा तो उहदी टकरान तो पहला वेलोसिटी v कितनी होनी है, क्योंकि आ लिंक थल्ले तक आने लई कितनी हाइट कवर कर रहा, y दे बराबर। अच्छा हुण पुत्तर टकरान तो बाद इहदी वेलोसिटी 0 हो जानी है, तो इनीशियल वेलोसिटी इन्नी है, फाइनल 0 हो गई है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है टकरान तो बाद, वो हो गई फाइनल माइनस इनीशियल। चेंज इन मोमेंटम कितनी होगी पुत, तो चेंज इन मोमेंटम हुई यदि, क्योंकि ये छोटा हिस्सा वा तो यदि डी भी कर देने ना आप, तो चेंज इन मोमेंटम भी थोड़ी होगी कितनी, मास मास है ना, तो मास इहदा डीएम क्यों लिया, क्योंकि ये कड़ी छोटी जी हिस्सा वा पूरे सिस्टम का, तो इहदा मास डीएम लेना आप, इस कड़ी का मास डीएम। हुण ये कड़ी का मास डीएम किदां कड्ढना पुत, आ जिहड़ा पोर्शन है, तो आ पोर्शन क्योंकि आपां इस तरफ y नूं लै रहे हैं कंपोनेंट नूं, तो आ लेंथ नूं dy लै लैनी पुत, तो डीएम की बनना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dy।
तो आ dm की जगह ते आपां कड़ी का मास इन्ना आ जाना पुत, तो मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम है ना, वो आ गया माइनस, हुण dm की वैल्यू m/l dy माइनस √2gy, हुण पुत्र माइनस ml √2g अलग करते, और आ जिहड़ा y है इहदी पावर हाफ dy, ये dp हो गया है ना। अच्छा हुण देखो, हुण ये जिहड़ी चेंज इन मोमेंटम है, गल नूं समझो पुत, तो जे दोनों साइड नूं dt नाल टाइम डिवाइड कर दईए तो आ हो गई फोर्स, दिस इज फोर्स, और आ की है dy/dt वेलोसिटी, dy/dt क्योंकि जदों लिंक थल्ले नूं आ रही है उहदी डिसप्लेसमेंट आपां y दे नाल रिप्रेजेंट करनी है अलॉन्ग y एक्सिस, तो dy/dt वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, क्योंकि आपां इहनूं y एक्सिस मान लिया पुत, तो dy/dt हो गया वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस आ वाली। तो हुण इत्थे वैल्यू पुट करो माइनस ml √2g y दी पावर हाफ, ते dy/dt पुत माइनस m/l, आ 2g पूरा हो गया, और आ हो गया y दी पावर, आ भी हाफ हाफ y हो गया। हुण आ फोर्स आ गई पुत, नैगेटिव साइन का मतलब है इस कड़ी के उपर फोर्स अगर उपर नूं लग रही है तो कड़ी ने थल्ले नूं लगानी, सिर्फ डायरैक्शन नाल ही है, इस करके इहनूं छड्डता। हुण इधर दोबारा आओ, m/l की है m/y, m/y 2gy y कटिया गया, तो 2mg, mg इत्थे की है पुत, आ वाले पोर्शन का जिन्ना टेबल ते आके टकराया उहदा वेट। तो हुण देखो टकरान करके जिहड़ी फोर्स लगी है वो पोर्शन के वेट नालों डबल है, तो जद कि जिहड़ा उहदा एक्चुअल वेट करके फोर्स लगी है वो mg है, इसका मतलब कुल आंसर की हो गया 3mg। हुण इस गल ते कोई डाउट है पुछो बेटा जरूर। नारायण, हाँ मतलब याद की रखना पुत्र, हुण गल नूं देखो, एक तो ये डिराइव करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, दूजा इनू एज सच रिजल्ट नूं याद रखो कि अगर कोई चेन है ना, अगर कोई चेन किसी टेबल के उपर लटकाई गई है, और किद्दां लटकाई है पुत्र, भी चेन का जिहड़ा सब तो नीचे वाला हिस्सा टेबल नाल जस्ट टच कर रहा, तो जे आपां उपर वाले हिस्से नूं छड्डांगे ਤਾਂ वो चेन टेबल के उपर टोटल कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगी, वो समझ जाओ भी जिन्ना हिस्सा टेबल दे उपर आके चेन का लाई करेगा उहदे नालों उहदे वेट नालों 3 गुना ज़्यादा, ठीक है, उहदे च वेट भी इनकलूड कर लिया, तो उहदे वेट नालों 3 गुना ज़्यादा है ना। जे पूरी चेन टेबल ते आ जाती तो उन्हें कितनी फोर्स एग्जर्ट करनी सी, 3 mg। तो मतलब ये ध्यान च रखो, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू एज सच, पर ये भी गल है कि चेन टेबल नाल टकराने तो बाद रेस्ट ते है ना, तो ये सारियां कंडीशंस दिमाग च रखनियां। और ये जिहड़े हुंदे ना ये टिपिकल क्वेश्चंस है, टिपिकल इन द सेंस कि यूनीक, अपने आप च इक्को जिहे क्वेश्चन है ना, तो इन्हां दे रिजल्ट्स कोशिश करो टिप्स ते आ जाण, क्योंकि इदां दे जे एक अद्धा क्वेश्चन भी पेपर च आ जाए और उहदा रिजल्ट याद होए, सॉल्व करन दी लोड़ नहीं कंपीटीशन च, तो वो टाइम थोड़ा बच के तुसी किसी होर ते यूटिलाइज कर सकते, तो इस एंगल तो भी ध्यान रखना पुत। अच्छा हुण देखो, हुण नैक्सट प्रॉब्लम जिहड़ी है पुत्र, देखो हुण सैकेंड और थर्ड क्वेश्चन आपां करन लगे हैं पुत, थर्ड, तो इन्हां दा कंसैप्ट जिहड़ा वा वो साडे लई बिल्कुल डिफरेंट कंसैप्ट है, डिफरेंट इन द सेंस कि असीं इहनूं इनीशियली डिस्कस नहीं किया,
पर बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम नू आसानी नाल सॉल्व करन च। वो ये हुंदा पुत्तर कि जिहड़ी स्ट्रैचड वायर है ना, स्ट्रैचड वायर दे उपर हर पॉइंट दी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, हर पॉइंट दी वेलोसिटी भी सेम है मैगनीट्यूड च, ते हर पॉइंट दी एक्सेलरेशन भी सेम है मैगनीट्यूड च अलोंग द वायर। मतलब जिहड़ी स्ट्रैचड वायर है ना, ध्यान नाल गल सुनो पुत, जिहड़ी स्ट्रैचड वायर है उहदे नाल उहदे उपर हर पॉइंट दी वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इन मैगनीट्यूड सेम है, मैगनीट्यूड च सेम है, पर किधर नू अलोंग द वायर, वायर दे अलोंग, अलोंग द वायर। ਇਹਦਾ मतलब उस वायर दे नाल जुड़े हुए हर ऑब्जेक्ट दी जो वेलोसिटी है अलोंग द वायर वो सेम है। हुण इस गल नूं आपां न्यूमैरिकल नंबर 3 तो देखते हैं पुत। देखियो येरा न्यूमैरिकल नंबर 3 दे विच आ पुली लगी है पुत्र, तो आ एक रस्सी है और आ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हुण गल नूं सुनियो। हुण वो की कह रहा, आ प्लेन समूथ है। हुण देखो, हुण आपां रस्सी नूं पुल कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। जदों आपां रस्सी नूं विद वेलोसिटी v पुल कर रहे हैं पुत, ਇਹਦਾ मतलब इस रस्सी दे उपर हर पॉइंट दी वेलोसिटी v है, चाहे आ पॉइंट है आया 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 आया, तो जे ए है तो यदी वेलोसिटी भी v है, यदी भी वेलोसिटी v है, यदी भी वेलोसिटी v है। तो एक कंसैप्ट याद रखो। अच्छा, पर जदों तुसी इस रस्सी नूं पुल कर रहे हैं पुत्र, तो आ जिहड़ा मास है, इस मास ने इधर नूं मूव करना ना, सरफेस दे उपर इदा मूव करना। हुण ध्यान दियो पुत, अगर आ एंगल थीटा तो आ एंगल की बन गया 90 माइनस थीटा। हुण इधर गल समझो, हुण आ जिहड़ा पार्टिकल है ये भी रस्सी दा पार्ट है, आ जिहड़ी बॉडी है ना ये रस्सी दा पार्ट है। तो हुण अगर इहदी अलोंग सरफेस वेलोसिटी v है जो आपां निकालनी है, तो इस वेलोसिटी दा इस तरफ कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा मतलब v sin थीटा हो जाना। तो इस पार्टिकल दी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम ही रहनी है, मतलब v sin थीटा दी वैल्यू v दे इक्वल है, मतलब v दी वैल्यू v sin थीटा। ये बड़ा शॉर्टकट तरीका वा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग। तो मतलब कोई भी जिहड़ी स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग है ना पुत्र, ਉਹਦੇ उपर हर पॉइंट की वेलोसिटी या ਉਹਦੇ नाल उस स्ट्रिंग नाल जुड़े हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम है, एक्सेलरेशन भी अलोंग द स्ट्रिंग सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द स्ट्रिंग सेम है। हुण इत्थे जिहड़ा पार्टिकल जुड़िया सी ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ वेलोसिटी कढ़नी है अलोंग द सरफेस। तो अगर आप वेलोसिटी v कैपिटल v मान लई, तो उस कैपिटल v का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग जिहड़ा वा वो स्मॉल v दे बराबर होएगा। उतों इक्वेट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लीयर? हुण इसे गल नूं बेटा, हुण देखो बेटा सेम कंसैप्ट इत्थे है, सेम कि आ दो पुलीज है, आ सेम स्ट्रिंग है, तो आ P और Q पॉइंट तो स्ट्रिंग कितनी वेलोसिटी नाल मूव करवा रहे हैं असी U नाल। तो आ जिहड़ा मास है ऊपर नूं मूव करेगा इदा, तो आप ये वेलोसिटी निकालनी है। तो आप मान लेना कि जिहड़ा ये कैपिटल M मास है, इहदी वेलोसिटी है सपोज कैपिटल V। हुण क्योंकि ये मास पुत इस स्ट्रिंग दे नाल अटैच्ड है, तो अगर इस मास की वेलोसिटी उपर नूं कैपिटल V है,
ਤਾਂ along the string, क्योंकि आ जी वेलोसिटी है ये स्ट्रिंग के नाल एंगल थीटा बना रही है, तो ये बन जानी v cos थीटा। तो v cos थीटा u के बराबर होनी है, तो v अगर u cos थीटा वा तो v की वैल्यू u बाय cos थीटा आ जाएगी। पर यह रिजल्ट असी इन्ना ईजीली तां ही फाइंड आउट कर सके हैं क्योंकि असी ये याद किया वा, कर लिया वा कि जिहड़ी स्ट्रैचड स्ट्रिंग है उहदे उपर हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम है, वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो उस स्ट्रिंग के नाल जुड़े हुए हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग भी सेम है। तो ये याद रखना, इन मैग्नीट्यूड गल कर रहे हैं ना, उहदे नाल ये काम बड़ा सौखा हो जाता, बड़ा ईजी हो जाता पुत। तो जे कंसैप्ट याद रहेगा तो तुहाडे लई ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड्स का काम है। पर जे याद नहीं रहिंदा तो उहदे लई दूसरा मैथड भी है, पर वो थोड़ा लेंथी हुंदा ना, वो आपां नैक्सट असाइनमेंट च डिस्कस कर दांगा दोबारा, है ना, ऑप्शन हो जाएगी तुहाडे कोल। हुण देखो बेटा, हुण है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे विच ध्यान दिओ पुत्र, एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, placed on another block of mass capital M lying on a horizontal surface. The coefficient of friction between the two blocks is mu1 and that between the block of mass capital M and the surface is mu2. What maximum horizontal force can be applied to the lower block so that the two blocks move without separation? हुण देखो बेटा, विदाउट सैपरेशन दे लई की होएगा कि दोनों ब्लॉक्स दी एक्सेलरेशन सेम होएगी, ते जदों दोनों दी एक्सेलरेशन अलग हो गई तो फिर वो डिफरेंटली मूव करनगे। हुण इस केस च देखो बेटा, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स ठीक है कॉमनली मूव कर रहे हैं कट्ठे जुड़ के, तो हुण एक गल सुनो, हुण आ जिहड़ा ब्लॉक है दिस वन और आ वा, इन्हां दे विच तां काइनेटिक फ्रिक्शन होनी है FK2, काइनेटिक फ्रिक्शन आ वाली, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किहदे बराबर होनी पुत्र? तो देखो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है वेट, दूजा इन्हें नॉर्मल रिएक्शन लगाना N2, आ N2 इन्हें लगाया पुत, तो जिहड़ी इहदे और इहदे च फ्रिक्शन है ना वो μ2 ते N2 ते डिपेंड करनी। अच्छा हुण इस ब्लॉक के ऊपर ध्यान दिओ पुत, ये ब्लॉक इस फोर्स करके इहदे अकॉर्डिंगली अगे नूं जाण दी कोशिश कर रहा, तो इस करके इत्थे फ्रिक्शन आनी है F1, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है पुत, क्योंकि ये दोनों सैपरेट नहीं होने, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो इहदे ते फ्रिक्शन होनी है F1। अच्छा इहदे ते फोर्स लगनी है वेट ते नॉर्मल रिएक्शन N1 स्मॉल m ते कैपिटल M ने लगाया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला इहदे ते भी N1 लगना थल्ले नूं। तो हुण पुत्र क्योंकि वो F मैक्सीमम मंग रहा भी, अगर F मैक्सीमम होएगी जिथे तक ये दोनों जुड़ के चलणगे तो आ फ्रिक्शन भी फिर लिमिटिंग हो जाएगी, लिमिटिंग, ये ध्यान च रखियो, अदरवाइज स्टैटिक होनी है। तो जदों आ F मैक्सीमम है ताकि ये दोनों मैक्सीमम
एक्सलरेशन नाल इकट्ठे चलन तो फिर ये स्टैटिक मैक्सीमम हो चुकी है लिमिटिंग के बराबर। तो ये इंटरप्रिटेशन थानू आनी चाहिए। हुण पुत्र इधर देखो, हुण ये अकॉर्डिंगली N1 mg के बराबर है और मास इंटू एक्सलरेशन FL1 के बराबर है। FL1 की वैल्यू μ1 N1 है, तो M इज इक्वल टू μ1 mg, mm कट्टे गए, ठीक है। तो A की वैल्यू आ चुकी है। हुण इधर आ जाओ, हुण पुत्र FK2 की वैल्यू μ2 N2 है। हुण इधर देखियो, हुण आ N1 थल्ले नू है, N2 उपर नू है, कैपिटल MG थल्ले नू है, तो N1 प्लस mg इज इक्वल टू N2, पर N1 की वैल्यू स्मॉल mg है पुत्र, ठीक है। तो μ2 हुण इहदी इक्वेजन लिखो, इहदी इक्वेजन है मास इंटू एक्सलरेशन के बराबर F माइनस FL1 माइनस FK2, है ना। हुण A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं μ1g, आ F है, FL1 की वैल्यू μ1 N1 है mg माइनस FK2 की वैल्यू तो इथों F की वैल्यू निकाल लो पुत। सो इस तरीके नाल सॉल्व करो इनू। तो अगर दो ब्लॉक्स तीसरे सरफेस से है ना मूव कर रहे हैं पर दोनों आपस च इकट्ठे है, तो यह मतलब उन्होंने दोनों के विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अगर उन्होंने एक्सलरेशन मैक्सीमम है, दोनों इकट्ठे रख रही, तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्सीमम है लिमिटिंग के बराबर। तो ये कंडीशंस याद रखनी बेटा, कल भी मैं दसिया सी लास्ट असाइनमेंट भी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्लियर है नारायण, साहिल, लक्ष्या, आर्यन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ two blocks, one of mass 1 kg and other of mass 2 kg are shown in figure. तो आ 8 सेंटीमीटर है, force of 5 Newton is applied on A. Coefficient of friction between A and B. A and B is 0.2 and that between B and horizontal surface is 0. मतलब frictionless ही है. Find the time taken for the front face of A to coincide with that of B. गल नूं समझो पुत्र, हुण क्योंकि आप ए नूं पुल कर रहे हैं है ना, तो ए इथों इत्थे पहुंचना इदा, ਇਹਦਾ मतलब ए ने बी दे रिलेटिवली मूव करना, तो ए दी एक्सलरेशन अलग है, ठीक है। और इस ए दी एक्सलरेशन हुण ए विद रिस्पैक्ट टू बी क्योंकि अगे नूं जा रहा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई एफ के। हुण इत्थे तो है ही नहीं फ्रिक्शन, इस करके वन वुन लिखण की लोड़ नहीं, एफ के आ गया ना, इत्थे भी म्यू लिख लो बस, एफ के। और एफ के की वैल्यू की है पुत्र म्यू एन, एन केड़ा,
तो आ देखो आ है mg और इन्हें जड़ा नॉर्मल रिएक्शन लगाना n, तो n की वैल्यू mg के बराबर है, तो एफ के आ गया म्यू mg। हुण इहदी एक्सेलरेशन कितनी है पुत a1, ध्यान दियो इहदी a1 है, तो हुण इहदी एक्सेलरेशन तुसी निकाल सकते हैं ना, पर उस तो पहला देखो हुण क्योंकि ए बी दे रिस्पैक्टिवली अगे नूं मूव कर रहा, तो इस करके ए ते बी ने फ्रिक्शन लगानी पिछे नूं, ते अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला बी दे उपर फ्रिक्शन लगनी है अगे नूं, तो इहदी एक्सेलरेशन है a2, तो एफ के दी वैल्यू है ना वो सेम ही रहनी है बुत, तो यदि एक्सेलरेशन आ गई एफ के, क्योंकि ये तो एको ही फोर्स लग रही है, कि एफ के के बराबर नेट फोर्स ओवर मास म्यू एम जी बाय 2, म्यू की वैल्यू है 0.2, एम की वैल्यू इत्थे है 1, जी 10 ले लेने पुत, तो 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड A2 की वैल्यू आ गई। हुण इदा ही A1 कढ़ लो पुत्र, है ना, तो A1 कितना कढोगे तुसी, मास इंटू एक्सेलरेशन 5 माइनस एफ के दी वैल्यू म्यू एम जी 0.2 इंटू 1 इंटू 10 2, सो आ एक्सेलरेशन आ गई है ना। हुण इत्थे तुसी क्योंकि आपां ए दी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू बी कितनी करनी है, क्योंकि आ टोटल 8 है पुत, आ ऑलरेडी 4 है, तो आ 4 ही बची, तो इत्थे आपां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पैक्ट टू बी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इनिशियली दोनों रेस्ट ते होने करके यू रिलेटिव 0 है, और इन्हां दोनों की एक्सेलरेशन ए रिलेटिव कितना आनी पुत A1 माइनस A2, क्योंकि दोनों की डायरैक्शन सेम होने करके मैगनीट्यूड्स का डिफरेंस आ जाना। A1 कितनी है, उतो टी निकाल सकते हैं, किहड़ा फार्मूला यूज करके, S इज इक्वल टू U आ गया साडा 4 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 2 प्लस हाफ रिलेटिव टू टी स्क्वेयर, है ना, तो टी की वैल्यू आ गई। देखो कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। एम जी ठीक है, एफ के इज इक्वल टू म्यू एन म्यू एम जी
मास इंटू एक्सेलरेशन 5 माइनस एफ के 2 है पुत्र 3। ठीक है, नहीं आंसर ਜਿਹੜਾ गिवन ਉਹਦੇ ਨਾਲ कितना किथे कड्ढी आप वैल्यू नहीं नहीं वो नहीं, एक मिनट इत्थे देखो ये नहीं आ ठीक है सारा, ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स आही लग रही है एफ के बेटा, क्योंकि जो आप इनू अगे नू पुल कर रहे हैं पिछे दिस वन इहदी एक्सेलरेशन a2 आ गई, फोर्स ओवर मास, ठीक है, इहदी एक्सेलरेशन आ गई 1 इंटू 5 माइनस एफ के 5 माइनस 2 3, क्योंकि एफ के 2 है ना, एस रिलेटिव की है 4 सेंटीमीटर, U रिलेटिव 0C, A रिलेटिव ये ठीक है पुत्र आंसर। फिर भी मैं एक बार दोबारा रीचैक कर दूंगा ना, हाँ क्या आ तो ठीक है सारा, हाँ मैं दोबारा एक बार रीचैक कर लेना, कई बार लिखन च गलत हो जाता ना आंसर। हुण बेटा लास्ट देखो 10th प्रॉब्लम, वो भी सेम ही है लगभग, ਉਹਦੇ ਚ भी देखो in problem number 10 40 kg slab rest on a frictionless floor, तो आप frictionless ही है। 10 kg block rest on the coefficient of friction between block and slab is 0.60 kinetic, तो म्यू एस 0.060 है, म्यू के 0.40 है पुत्र। द 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, सेम वही केस आ गया। जी दी वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब, तो आ एक्सेलरेशन कढ़नी है पुत्र, A1 A2 कर दो ना, फिर वही सेम चीज है, तो आ गया mg, आ कैपिटल M है, ये स्मॉल mg, आ नॉर्मल रिएक्शन है n, तो n इज इक्वल टू mg पुत्र, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई म्यू एस एन 0.6 इंटू m कितना वा 10 G10 ले लेने ना आप 60 न्यूटन, तो क्योंकि आ वाली फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा वा, इस करके ये ब्लॉक ये ऊपर मूव करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी बेटा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के एन है, न्यूटन। तो हुण इहदी एक्सेलरेशन की होएगी A2 मास इंटू एक्सेलरेशन 100 माइनस एफ के, तो ये आ गया 6। अच्छा हुण क्योंकि आ जी फ्रिक्शन लग रही काइनेटिक, ये इस स्लैब ने लगाई है ब्लॉक ते, तो ब्लॉक स्लैब ते
एफ के बाय हुण एफ के दी वैल्यू कितनी है पुत 40 मास 40 ठीक है क्योंकि आप सॉल्व किया वा विद जी 9.8 नहीं ना लिया सी 10 लैके किया इस करके फर्क आ रहा जे तुसी 9.8 ना करोगे फिर आंसर 0.98 आ जाना